नरेश मीणा ने फिर से राजस्थान की बीजेपी सरकार को उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दे डाली। साफ लहजे में नरेश मीणा ने कहा कि या तो आप हमारी मांगों को पूरा कर दीजिए, अन्यथा फिर उग्र आंदोलन किया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। मामला हीरालाल नागर के काफिले से जुड़ी एस्कॉर्ट का है, जिससे एक 5 वर्षीय मासूम की मौत हो जाती है। 1 महीने दर दर भटकने के बाद भी अब तक परिवार को ना 50 लाख रुपए का मुआवजा मिला है और ना ही सरकारी नौकरी। और इसी को लेकर नरेश मीणा ने इस मामले का मोर्चा अब संभाल लिया है। विस्तार से पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उसके अलावा सचिन पायलट अपने क्षेत्र टोंक के दौरे पर पहुंचे और कांग्रेस के पदाधिकारियों से बैठक लेते हुए सख्त लहजे में सचिन पायलट ने कह दिया है कि पार्टी का सिंबल उसी को मिलेगा जो पार्टी के लिए काम करेगा। पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सचिन पायलट ने कार्यकर्ताओं से बातचीत की और इस मामले को लेकर जोर देते हुए साफ संकेत दे दिया है कि पार्टी में जो काम करेगा उसी को पार्टी टिकट देगी। अगर कोई बिना काम किए टिकट की उम्मीद लगाकर बैठा है तो फिर वो गलत है। सचिन पायलट नरेश मीणा पर विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन अंता से नवनिर्वाचित विधायक प्रमोद जैन भाया कल किसानों की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए और ज्ञापन सौंपा। लेकिन उससे भी बड़ा, कांग्रेस में चूरू से एक ट्रैक्टर मार्च शुरू होता है। नरेंद्र बुढ़ानिया और सांसद राहुल कसवा के नेतृत्व में 11 किलोमीटर पहुंचने के बाद रतनगढ़ में रोक लिया जाता है पुलिस के द्वारा और उसके बाद 21 सदस्यीय जो कमेटी बनाई जाती है उसको मुलाकात के लिए, बातचीत के लिए सीएम भजनलाल और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जयपुर में बुलाते हैं। देर रात तक बातचीत होती है और उसके बाद सहमति बन जाती है। नरेंद्र बुढ़ानिया ने कहा कि हम बातचीत से बहुत खुश हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से जिस तरीके की बात हुई है वैसी बात कभी नहीं हुई और ये मेरे लिए यादगार रहेगी। ये डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा में ही इस तरीके के गुण हैं कि वो विपक्ष वालों से भी पार्टी की तारीफ करवा लेते हैं। आप वीडियो सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि क्या डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सेटलमेंट करते हैं। मुद्दा भी किसानों का था। कृषि मंत्री हैं किरोड़ीलाल मीणा, लिहाजा उनकी मांगों को सुनने का उनका जो है वो हक भी बनता है और इसीलिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने पूरे मामले में बातचीत करके इसका हल निकाल दिया है। आने वाले समय में जो भी मुआवजा 500 करोड़ रुपए की राशि है वो भी धीरे धीरे किस्तों में दे दी जाएगी और अन्य जो डीएपी, यूरिया सहित किसानों की तमाम मांगे हैं उन पर अब सहमति बन चुकी है। इन तीनों खबरों पर आज राजस्थान डायरी के अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बासरूटा। नरेश मीणा ये ऐसे लड़ाके बन चुके हैं कि कभी थमते ही नहीं है। कल अचानक शहीद स्मारक पर पहुंच गए हनुमान बेनीवाल के साथ और आने वाले समय में किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस की चिंता बढ़ा सकते हैं ये भी बता दिया है। किसानों के लिए और नौजवानों के लिए हमेशा ये आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। लेकिन उसके अलावा आज नरेश मीणा ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए 1 महीने पहले जो मंत्री हीरालाल नागर के काफिले में जो एस्कॉर्ट चल रही थी उससे 5 वर्षीय हिमांशु जो धाकड़ की मौत का मामला हुआ, उसी को लेकर 2 बार देवली एसडीएम को ज्ञापन भी सौंप दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मांग पूरी नहीं की गई। और इसी को लेकर राजस्थान की बीजेपी सरकार को साफ तौर पर नरेश मीणा ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दे दी। जिस तरह से झालावाड़ स्कूल हादसे में नरेश मीणा ने संघर्ष किया था, नरेश मीणा ने साफ कह दिया है कि हिमांशु धाकड़ के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। अगर मांग पूरी नहीं की तो फिर उग्र आंदोलन किया जाएगा और उसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान की बीजेपी सरकार की होगी। अंत हारने के बाद नरेश मीणा के लिए लोग सोच रहे थे कि टूट जाएगा, हताश हो जाएगा, लेकिन नरेश मीणा दुगनी एनर्जी के साथ फिर से काम पर लौट आए हैं। कल राजधानी जयपुर और आज जिस तरीके से हिमांशु धाकड़ की मौत के मामले में मासूम की जान जाने के बाद उनके परिवार को मुआवजे के लिए साफ तौर पर सरकार को चेताया है। देखना होगा सरकार मांग पूरी करती है या फिर से नरेश मीणा को हिमांशु धाकड़ को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर संघर्ष करना पड़ेगा। सचिन पायलट अपने क्षेत्र टोंक के दौरे पर पहुंचे और इसी दौरे के दौरान उन्होंने अपने पदाधिकारियों से बैठक ली और बैठक के अंदर सचिन पायलट ने साफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से और संगठन के पदाधिकारियों से कह दिया है कि भाई काम तो करना पड़ेगा। जो काम करेगा, ईमानदारी से मेहनत करेगा, उसको पार्टी सिंबल देगी, अन्यथा कोई अगर उम्मीद लगाकर बैठा है कि टिकट मिल जाएगा तो वो गलतफहमी में है। सचिन पायलट पार्टी के लिए
बड़ी ईमानदारी और शिद्दत के साथ काम करते हैं और उसी का नतीजा था 2018 में जो कांग्रेस सत्ता पर काबिज हो पाई। अब सचिन पायलट का जो सख्त लहजा है उसको लेकर लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं कि देखिए सचिन पायलट किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को साफ तौर पर पार्टी के लिए ईमानदारी से और मजबूती के साथ काम करने के लिए संदेश दे रहे हैं। लेकिन उसके अलावा कल राजस्थान में सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा था तो वो मुद्दा था नरेश बुढ़ानिया और सांसद राहुल कसवा के नेतृत्व में चूरू से ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा था। 15 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग कर रतनगढ़ में किसानों के ट्रैक्टर मार्च को रोक दिया। 20 से ज्यादा किसानों को हिरासत में लिया, साथ में 100 से ज्यादा ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया। अंता से नवनिर्वाचित विधायक प्रमोद जैन भाया भी कल किसानों की मांगों को लेकर धरने पर बैठे, लेकिन देर शाम होते होते मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के यहां से बुलाव आया। 21 सदस्यीय कमेटी जो बनाई गई वो विधायक और वो जो किसान नेता हैं वो जयपुर में आकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से मुलाकात करते हैं। ये बड़ी खबर नहीं है, लेकिन बड़ी खबर ये है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को आप देखिए किस तरीके से विषम परिस्थितियों में भी वो हर समस्या का समाधान निकालने के लिए जाने जाते हैं, माने जाते हैं। नरेंद्र बुढ़ानिया ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की जमकर तारीफ की। किसानों के जिन मुद्दों के साथ, चाहे वो डीएपी यूरिया की हो या फसल खराब होने का मुआवजा हो, समस्त जो बिंदु थे उनके जो मांग थी उन पर सहमति बन चुकी है। नरेंद्र बुढ़ानिया ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और राजस्थान सरकार की जमकर तारीफ देते हुए कहा कि यह पल मेरे लिए यादगार रहेगा। ऐसी वार्तालाप कभी भी नहीं हुई। और इसी में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मजाकिया अंदाज में बीच में यह भी कह दिया कि 21, 22, 23 में नहीं हुई होगी। तो बुढ़ानिया ने कहा कि मैंने सभी के लिए आपका धन्यवाद दे दिया। कुल मिलाकर यह वार्ता बेहद सफल रही जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बीच में 21 सदस्यीय डेलीगेशन से हुई और किसानों के बड़े मुद्दे पर यह सहमति बनती हुई नजर आ रही है। अब वो वीडियो आप सुनिए जिसमें नरेंद्र बुढ़ानिया साफ तौर पर राजस्थान सरकार विपक्ष के नेताओं की कोई तारीफ करता नहीं है, ये बहुत कम देखा जाता है, लेकिन ये जो तारीफ हुई, अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। आप एक बार सुनिए किस तरीके से नरेंद्र बुढ़ानिया राजस्थान सरकार और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की जमकर तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस प्रकार से यहां जो वार्ता हुई है ये बहुत शानदार वार्ता हुई है, और मैं मंत्री जी को, राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों की इस ज्वलंत और संवेदनशील मांग को इन्होंने बहुत रचनात्मक ढंग से, बहुत ही पारदर्शिता के साथ, बहुत ही समझ के साथ जो है हमारी वार्ता हुई है। मैं मंत्री जी को, सरकार को और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। 21, 22, 23 में नहीं हुई, ऐसे सुन नहीं, वो धन्यवाद वो सब कुछ आ गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मैंने महसूस किया है, मैं तीनों लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ, और जिस प्रकार की आज जो वार्ता हुई है वो शायद मेरे पॉलिटिकल जीवन की यादगार मीटिंग रहेगी। और मैं समझता हूं कि सरकार इस वार्ता को सार्थक रूप में लेकर के और किसान को 500 करोड़ रुपए का देने का काम करेंगे। सही मायने में तो उस दिन हम लोग हजारों लोग आकर के यहाँ सरकार के पक्ष में ताली बजाएंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। धन्यवाद।